चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इडियम्स फ्रेज। बहुत मस्त मस्त जबरदस्त इडियम्स फ्रेज सीखने वाले। अब भी 10 का 10 याद हो जाएगा 100%। देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है, टू क्राई वोल्फ, मतलब क्या, झूठी चेतावनी देना। अब देखिए पगला का लिख दिया चेतावनी, तो क्या कर दीजिएगा, चेतावनी देना। तो झूठी चेतावनी वो चिपका दीजिए बीच में, तो झूठी चेतावनी देना। एक बात आप लोग को याद होगा, बचपन में एक कहानी सुने थे, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया। एक लड़का हुआ करता था ना, जो भेड़िया आया बोलता था। लोग जब आते थे दौड़ के, चलो चलो बचाओ 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 उसको। जब लोग आते थे वो हंसने लगता था, कहते हैं सबको बेवकूफ़ बना, सबको बेवकूफ़ बना, है ना। एक दिन किया वैसे, ठीक है, दूसरा दिन भी वही हाल, तीसरा दिन भी वही हाल। लोग आते थे सबको बेवकूफ़ बना के भेजा देता था। एक दिन रियल में भेड़िया आ गया। अब बोलता है भेड़िया आया बचाओ बचाओ बचाओ। ए पगला है, वैसी बेवकूफ़ बने तो नहीं, जो नहीं आया लोग, अब भेड़िया उसको लेके चला गया। झूठी चेतावनी देना था। और टू क्राई वोल्फ मतलब याद रहेगा, बोले टू क्राई वोल्फ, झूठी चेतावनी देना। गिव फॉल्स अलार्म, गिव फॉल्स अलार्म। फॉल्स मतलब क्या होता है जी, झूठा होता है। फॉल्स मतलब क्या होता है, झूठा। तो गिव फॉल्स अलार्म मतलब ही झूठी चेतावनी देना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, लाइन शेयर। लाइन शेयर, लाइन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा। लाइन शेयर मतलब बड़ा हिस्सा। अब देखिए क्या, लाइन 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 जानते हैं ना, लाइन मतलब क्या होता है, शेर होता है। और शेर जो होता है जंगल का राजा होता है। और जंगल का राजा यानी राजा को हिस्सा कितना, छोटा हिस्सा कि बड़का हिस्सा, बड़का हिस्सा। और आप लोग को पता है ना, ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की। एपोस्ट्रोफी मतलब का के की। अब लाइन शेर का, शेर मतलब हिस्सा, नहीं कहते हमर शेर है, पप्पा के शेर है, तोहर शेर है नहीं, ये हिस्सा। तो लाइन का हिस्सा, शेर का हिस्सा, छोटका की बड़का, बड़ा हिस्सा। याद रहेगा, तो बोलिए लाइन शेयर, बड़ा हिस्सा, याद रहेगा। चलिए आर्म इन आर्म, ओहो कितना जबरदस्त वर्ड, आज के लिए तो फेवरेट वर्ड। अभी समझते भी उतना बढ़िया पार्क नहीं है तो छोड़िए, कोई बात नहीं है। नहीं तो अगर पार्क होता बढ़िया बढ़िया, जाते घूमने तो आज देखने को मिलता आर्म इन आर्म, बाहों में बाह। कब डाला जाता है, जब बहुत नज़दीकी हो। जब बहुत नज़दीकी होता है तब लोग क्या करते हैं, आर्म इन आर्म, बाहों में बाह डालते हैं। आप अगर रास्ते में कोई बढ़िया देख ले जबरदस्त मस्त, अब डाल सकते हैं बाह में बाह, नहीं ना। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा उसके साथ बहुत नज़दीकी, खर्चा करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं आर्म इन आर्म। तो बोलिए आर्म इन आर्म मीन्स बहुत नज़दीकी। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, बी इन अ बैड वे। बी इन अ बैड वे मतलब क्या, बुरी तरह बीमार होना। बी इन अ बैड वे मतलब बुरी तरह बीमार होना, बैड वे। अब बैड मतलब बुरा, वे मतलब रास्ता तरीका, है ना। और इन बी इन अ। अब देखिए क्या है ना, एक गांव जो होता है ना, गांव में गांव के लोग को कभी बीमार होते हुए देखे हैं? अगर गांव के लोग बीमार हो गए तो एकदम मोस्टली गांव के लोग एक बार बीमार हुए ना तो वो वर्षों तक इलाज कराते रहते हैं। थोड़ा सही हुए, दवाई खाना बंद, खाना खाना बंद, सारा कुछ बंद, तुरंत फिर डॉक्टर के यहाँ। वो बरसों लगे रहते हैं, चाहते सबसे कम पैसा वाला मेडिसिन हो जाए, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लेकिन वही पढ़े लिखे लोग, आप लोग के जैसे लोग एक बार बीमार हुआ फिर 6 महीने तक बीमारी है नहीं, है ना। क्योंकि उनको पढ़े लिखे लोग को टाइम का पता है, टाइम का वैल्यू है ना। वो चाहते हैं फिर दोबारा बीमार ना हो। अब ना हमको देखे कभी सर्दी होते हुए, आज सर्दी हुआ आज ये कहते हैं आज ठीक हो जाना चाहिए, कभी नहीं होता है तबीयत खराब, कभी नहीं। आज तक इतना दिन से देखे सरस्वती जी कभी तबीयत खराब हुआ है, कभी नहीं। तो क्या है ना, तो बी इन अ बैड वे, क्योंकि क्या है ना, तबीयत खराब होना नेचुरली है, लेकिन उसमें टेंशन भगवान जी हमरे ले, देखो पड़ोसी ठीक है, टेंशन में ना खाना खाया, ना टाइम से एक्सरसाइज किया, ना दवा खाया, कुछ किया हुआ नहीं, टेंशन टेंशन टेंशन, सुतल है मोबाइल देख रहा है उल्टा पुल्टा, है ना। तो क्या है, बी इन अ बैड वे मतलब क्या, बुरी तरह बीमार हुआ, थोड़ा बीमार हो गया, पूरा बीमार, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, पुट ऑन बैक बर्नर, क्या है, काम को आगे के लिए टाल देना। पुट ऑन
बैक बर्नर। अब बर्नर जानते हैं आजकल देखिए क्या है, अपना घर होता है ना, घर में पहले स्टार्ट में आया एक बर्नर वाला चूल्हा, तुरंत कुछ ही दिन आ गया 2 बर्नर, डबल बर्नर, ये बहुत दिन चला। आजकल महिलाएं स्टैंडर्ड हो गई है, सबको ऑफिस जाना है ना, आज 4 का 5 बर्नर आ गया है ना। अब इधर छौक मौक लगा, सीटी वीटी मार दिए पीछे, बाकी काम उधर, दोनों हाथ धरा खाना बना तैयार हो गया। मतलब काम को आगे के लिए टाल देना, बैक वाला पे डाल दी, मतलब जब तक सीटी निकलेगा तब तक इधर कुछ एक्स्ट्रा तलवल लेते हैं नहीं, तो क्या है बी इन, ये क्या है ना, पुट ऑन बैक बर्नर, बैक वाले पीछे वाले बर्नर पे डाल दी, वहाँ छौक वक लगेगा, तो बैक मतलब काम को आगे के लिए टाल देना। नेक्स्ट क्या है, अलेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना, अलेम एक्सक्यूज झूठा बहाना। अब आप लोग को पता ही है, लोग जो हैं एक से संतुष्ट होते नहीं है, एक को 2 4 10 वाइफ फ्रेंड रहता है, गर्लफ्रेंड रहता है। अब आज जो है पगला उसको टाइम देगा तो उसको नहीं, वो भी बुलाए हुए हैं नहीं, तो क्या कर देगा, अलेम एक्सक्यूज का कहे, गाड़ी नहीं स्टार्ट होती रहा है ना, गाड़ी नहीं स्टार्ट, सर्विसिंग करवाए थे कल आज के लिए ही, बट गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुआ, कैसे जाते, तब तो उधर टाइम, फिर उधर टाइम, तो 3 4 वो को मैनेज करना, बेचारा अलेम इसको झूठा बहाना बना दिया। लेकिन वो मैडमो जी वो है कैटेगरी के, वो हो गए ठीक है पगला आते रह तखनी पकड़ा जाती रह, है ना, तो क्या है अलेम एक्सक्यूज मतलब झूठा बहाना। नेक्स्ट क्या है, यूटोपियन स्कीम, यूटोपियन स्कीम मतलब होता है सबसे अच्छा, यूटोपियन स्कीम मतलब सबसे अच्छा स्कीम। जब हम लोग घर पे बैठ के ना जब प्लान बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, तो स्कीम बनता है सबसे अच्छा, लेकिन काम करते हैं सबसे बुरा। नहीं, स्कीम बनाए, योजना बनाए ना, जाते हैं समस्तीपुर रूम लेंगे, सीधे यूपीएससी का तैयारी करेंगे, डीएम बनेंगे तो गेट खोले वाला कोई और ऊपर से सर नहीं, तो इतना नहीं, तो सारा कुछ मिलेगा। आया तो धीरे धीरे कहा कि यूपीएससी थोड़ा टफ है, कर लेते हैं कहीं CHSL हो जाए, फिर CHSL में अंग्रेजी पढ़े, चलो ग्रुप DO हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, वो में 10 लाख मिलते, बढ़िया मिलते, है ना। तो क्या है यूटोपियन स्कीम मतलब सबसे अच्छा। नेक्स्ट क्या है, एट अ स्ट्रेच मतलब लगातार या बिना रुके हुए। लेकिन कोई लड़का जो होगा आप लोग के जैसे एकदम ना इंसान ही ना बनता है DM, हम बन सकते हैं, है ना। ये बेचारा इधर उधर झूठा बहाना के चक्कर में, उस वैलेंटाइन डे यार के चक्कर में पड़ा उड़ा नहीं, जब से आया समस्तीपुर तब से एट अ स्ट्रेच एकदम लगातार पढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। नहीं तो एट अ स्ट्रेच मतलब लगातार बिना रुके हुए, है ना, एट अ स्ट्रेच। लोग का ना कोई का एम होता है, गोल होता है, जो लाइफ में हमको ये बनना है तो बनना है। बहुत लोग का एम होता है कुछ हो बन जाए, देखो पड़ोसी के भेज गए DJ बज गए, है ना, हमरा कहिया बजते हैं, तो ये लेके क्या करते हैं, कुछ लोग एट अ स्ट्रेच नहीं होते हैं, ज़्यादातर लोग, और 2-4% लोग जब अपना एम बनाने के बाद वर्क करते हैं, कैसे, एट अ स्ट्रेच लगातार बिना रुके हुए। नेक्स्ट होता है विंडफॉल मतलब अचानक किस्मत का खुलना। विंडफॉल मतलब अचानक किस्मत का खुलना, अचानक किस्मत का। लोग जो होते हैं ना पर्सन, बहुत सारे लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, किस्मत के भरोसे, है ना। अरे होए के होते तो पढ़े के जरूरी की है, कहीं भगवान जी साथ दे दिलखिन आ टिक ओहे पर लगे एग्जाम हॉल में जे आंसर हो कि भगवान पर तो दुनिया चले हैं, है ना। अब आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे ABCD लिखा हुआ है, अब भगवान जी साथ देंगे तो आंसर अगर D होगा तो कर्सर ऑटोमेटिक DA पर चल जाएगा। आंख बंद कर जय बजरंगबली मारा D, है ना। तो क्या है, तो विंडफॉल अचानक किस्मत का खुलना। लेकिन किस्मत उसमें खुलता उलता है नहीं, मेहनत से किस्मत खुलता है, कैले रहेगा तभी ना। अब देखिए आप, सिंपल सा बात है, आपको पता है जो लड़की के लिए प्रोनाउन सी का यूज करते हैं और लड़का के लिए ही का यूज करते हैं। अब कोई एक व्यक्ति जो कभी पढ़ा लिखा ही नहीं, रिक्शा वाला नहीं, आजकल रिक्शा भी लोग BA MA पास करके चलाता है, वो गलत। तो क्या है, वैसा व्यक्ति जो क्या है ना एकदम बिल्कुल अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो। अब ऑप्शन उसको मिल गया, लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, ऑप्शन में दे दिया A में ही,
बी में सी, सी में इट और डी में नन ऑफ दीज। वो कहेगा छोटका है इट और बड़का है नन ऑफ दीज। कौन मारिएगा? जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। या तो तुक्का मारेगा तो या तो छोटका पे नहीं तो बड़का पे। आंसर कौन है? सी, क्योंकि उसको रियल लाइफ में पता नहीं सी होता क्या है। बोलिए, तो तुक्का भी कहाँ लगता है? जहाँ नॉलेज होता है, प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ियो दिया, एक बार पढ़ लिया, मोटा मोटी नॉलेज है, तो कहेगा इट तो निर्जीव के लिए यूज होता है। क्या कहेंगे? इट तो निर्जीव के लिए यूज होता है। नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब ही या सी। वहाँ पे कुछ दिमाग लगा सकता है दो पे, जिसके पास नॉलेज होगा वो, और जिसके पास नॉलेज ही नहीं है वो तो या तो बड़का या तो छोटका, दोनों में खतरा। हनुमान जी थे, कोई काम के नहीं हनुमान जी, है ना। तो इसलिए पढ़ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बोलिएगा, टू क्राई वॉल्फ, झूठी चेतावनी देना। गिव फॉल्स अलार्म, गिव फॉल्स अलार्म, झूठी चेतावनी देना। लाइन शेयर, बड़ा हिस्सा। आर्म इन आर्म, बहुत नजदीकी। बी इन अ बैड वे, बुरी तरह बीमार होना। पुट ऑन बैक बर्नर, काम को आगे के लिए टाल देना। और लेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। यूटोपियन स्कीम, सबसे अच्छा। एट अ स्ट्रेस, लगातार। विंडफॉल, अचानक किस्मत का खुलना। उम्मीद है याद रहेगा, कल सुनेंगे।